नमस्कार। परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय प्रभु परम पिता परमेश्वर की शरण में सहस्रार्थ प्रणाम करते हुए मैं जीवन क्षेत्री भरद्वाज असम की पावन धरा विश्वनाथ नगरी से आप सभी देशवासियों को तहे दिल से नमन करता हूँ। आज फिर एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, एक नई जानकारी, एक नई कहानी के माध्यम से कुछ बातें बताने के लिए, कुछ बातें करने के लिए। भारत के किसी एक राज्य में बहुत पुराने समय में, बहुत ही पीछे वाले समय में एक प्रथा था कि वहाँ उस राज्य में हर 5 साल के दौरान एक राजा बनाया जाता था। ऐसे करते करते सदियों से ये प्रथा, राजा बनाने की प्रथा चली आ रही थी। जैसे होता है ना हमारे देश में कि हम लोग वोट देते हैं और एक देश का राजा चुनते हैं। जैसे कहें कि प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो। इसी प्रकार उस राज्य में पुराने समय के दिनों में चुनाव नहीं होते थे। ऐसा होता था कि मित्रों कि लोगों को एक बड़ी से मैदान पर उन लोगों को खड़ा किया जाता था और सारे गांव के लोग, सारे राज्य के लोग उस जगह पर खड़े होते थे और गजराज हाथी द्वारा पुष्प की माला को फेंका जाता था लोगों के बीच में। इस प्रकार गजराज के सूंड से उसको पकड़ के फेंका जाता था और वो माला जिसके भी गले पर लग जाती थी तो उस दिन से, उस समय से उस राज्य का 5 साल का राजा उसको चुना जाता था। और वो 5 साल का राजा अपने कार्यकाल के दौरान 5 साल में जो मन में इच्छा हुई, जो उसको करने की चाह हुई, वो सब कुछ कर सकता था। लेकिन शर्त एक है कि 5 साल के बाद में उसे एक समुद्र के बीच में ले जाकर एक छोटे से द्वीप पर, आइलैंड पर उसको छोड़ा जाता था। तो जैसे कोई एक राजा हुआ, 5 साल उसने अपना कार्य समापन किया। समापन करने के बाद जब उसका अंतिम समय आता था तो वो रोता था, कराता था, चिल्लाता था कि मुझे उस द्वीप पे मत लेके जाओ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं आप लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, मुझे जाना नहीं है। क्या करें, लोगों को भी उनके ऊपर दया आती थी, पर जो परंपरा है, परंपरा तो परंपरा होती है, जो प्रथा है उसको तो मानना ही पड़ेगा, पालन करना ही पड़ेगा। दोस्तों जानते हैं क्या, उनको उस जगह पर, उस द्वीप पर 5 साल के कार्यकाल के बाद जाने को क्यों इच्छा नहीं होती थी? वहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ रहते थे, बड़े बड़े जंगली जानवर रहते थे। तो जैसे उनको वहाँ छोड़ा गया, 2-3 दिन में वो स्वर्ग को प्राप्ति हो जाते थे। इसकी वजह से वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। ऐसे ही एक समय में 15-20 साल, 25 साल के बाद में एक राजा चुना गया। तो उसका भी 5 साल का समय ख़त्म हुआ। 5 साल का समय जैसे ही ख़त्म हुआ तो सारे उस राज्य के लोग उसको देखने आए। अंतिम समय, अब ये इसका 5 साल का कार्यकाल जैसे ही ख़त्म हुआ तो उसका अंतिम समय ये, अब हम लोग देखते हैं, इसको विदा देते हैं, बाय बाय करते हैं, इस सोच के साथ वो लोग आए। पिछले 25-30 साल से जितने भी राजा बने वो राजा सब रोते थे, कराते थे। आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि मैंने कहानी के दौरान आप लोगों को ये बात बताई है। तो वो रोया नहीं, कराया नहीं। जैसे प्रहरी लोग उसको पकड़ने के लिए आए तो उसने बोला कि मुझे पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अपने इच्छा से वहाँ पे मैं चला जाऊँगा। तो प्रहरी लोग भी शॉक्ड हो गए, ये राजा कैसा है, कैसा राजा बना, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया कि उसको पकड़ना भी नहीं है। तो वो जैसे ही सब लोगों को बाय 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 करते हुए वो निकलना चालू किया। सब देखते रहें, सब लोग हैरान थे कि ये क्या हो गया कि सदियों से जो भी राजा बना है वो जाना नहीं चाहता, ये स्वयं जा रहा है। तो उस नदी, उस समुद्र के तट पर वो जैसे ही पहुंचा, एक नाव पे उसको ले जाके बांधने का प्रयत्न किया प्रहरियों ने। तो वो बोलता है कि मुझे कोई बांधने की आवश्यकता नहीं, मैं आराम से, मैं आसानी से चला जाऊंगा। तो जो वहाँ पे वो बोट चलाने वाला, नाव चलाने वाला व्यक्ति था, वो शॉक्ड हो गया।
बहुत सारे राजा को उस द्वीप पे ले जाकर छोड़ा। हर कोई भीख मांगते हैं और 2-4 दिन मुझे समय दो, मुझे मत लेके जाओ, लेकिन ये कहीं पागल तो नहीं हो गया। वो नाव चलाने वाला भी शॉक्ड हो गया। नाव चलाने वाले ने धीमी धीमी आवाज़ में पूछा कि क्या बात है कि आज तक मैंने 8-10 राजाओं को उस द्वीप पर जाकर छोड़ा और वहाँ से कोई वापस नहीं आया। आप हंसी खुशी अपनी इच्छा से जा रहे हैं, इसका वजह क्या मैं जान सकता हूँ? पहले मैंने देखा तो आप तो को पागल जैसा लगा, लेकिन आप तो पागल भी है नहीं, इसका वजह मैं जान सकता हूँ। तो राजा मुस्कुराते हुए बताता है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसका उत्तर मुझे देने में बहुत खुशी होगी। जिस प्रकार मैं पहले राजा बना, पहले साल में मैंने बहुत सारे वर्कर्स को भेजकर उस जंगल के जंगली जानवरों को, मगरमच्छों को वहाँ से पूरी तरह हटा दिया। उस जंगल को साफ़ करने को लगाया, वहाँ पे दुकान बनाई, फैक्ट्रियाँ बनाई, विद्युत लेके गया, सारा कुछ व्यवस्थित कर दिया, मकानें बनाई, बिल्डिंग्स बनाया। ऐसे करते करते 2-2.5 साल चले गए और वहाँ पे मैंने व्यापारी लोगों को भेजा। व्यापारी लोगों ने वहाँ पे बिज़नेस चालू किया, उन लोगों को टैक्स में छोड़ दी, सारे लोग वहाँ पे जाने लगे, वहाँ कोई टैक्स नहीं, वो शांति का द्वीप बनाया। ऐसे जैसे मैं इधर 5 साल का राजा था, मुझे पता था एक दिन मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा, तो मैंने सारी सुख सुविधाएं, सारी व्यवस्था उस द्वीप पर करके रखा है। अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचोगे देखोगे नज़ारा कुछ और होगा। यहाँ जैसे मैं 5 साल का राजा था और मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ, वहाँ पे लोग मेरी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा परमानेंट राजा आने वाला है, जिसने इस द्वीप को बनाया, जिसने हमको रोजी रोटी दी, जिसने हमको यहाँ पे बैठने के लिए, आराम करने के लिए, ज़िंदगी अपनी संवारने के लिए यहाँ पे जिसने भेजा, वो राजा आ रहा है। तो वो राजा जैसे वहाँ पहुँचा कि वहाँ के लोगों ने, उस द्वीप के लोगों ने उसके ऊपर पुष्प वर्षा की, फूल की माला लगाई और उसको परमानेंटली उस राज्य का राजा बना दिया, उस द्वीप का राजा बना दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मित्र कि हम लोग सभी इस पृथ्वी पर हैं। हम लोगों को भगवान ने, हर किसी को राजा ही बना के यहाँ पे भेजा है। भगवान परमपिता परमेश्वर हम सभी के जो चाहते हैं, तो हम लोगों ने भी यहाँ राजा की तरह ही ज़िंदगी को जिया है। जो मन में आए वो किया, जो ख़रीदने की इच्छा हुई वो ख़रीदे, अच्छे खासे पैसे कमाए। लेकिन एक समय आता है 60, 65, 70 साल के बाद में हमारी इनकम आकर 0 हो जाती है। उसके बाद से हमको हमारे बच्चों के ऊपर, चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर ज़िंदा रहना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर कुछ एहसान करेंगे तो ही हमारी ज़िंदगी आगे चल सकेगी। हर कोई अब जब अच्छा खासा पैसा कमाते हैं तब तो राजा ही होते हैं, लेकिन जब पैसा कमाना बंद हो गया तो पाई के लिए बहुत ही दिक्कत आती है, बहुत ही परेशानी होती है। इसके लिए हम जब अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो हमें अच्छा पैसा बचाना ही चाहिए। और हमारे आने वाले भविष्य में आज जिस तरह हम राजा की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं, तो आने वाले दिनों में भी हम क्यों ना राजा की तरह ही जीवन को जिया जाए, हमारा जीवन सुंदर बने, अच्छा बने। इसके लिए हमें प्लानिंग करना चाहिए। कहानी का तात्पर्य यही था कि इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था कि आप अगर आज के डेट पर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल आपकी है, तो आप भविष्य में जब आपका इनकम आना बंद हो जाए उसके लिए भी आपको प्लानिंग करना ज़रूरी है, आवश्यक है। आज राजा है, भविष्य में भी राजा बने। हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के महान गुरु ने कहा है कि खाली जेब कभी बाज़ार में निकल के देखिए कि कौन अपना है कौन पराया है, ये वहम भी दूर हो जाएगा। इसी कहानी के माध्यम से यहीं पर मैं आज की मेरी वाणी को विराम देता हूँ।
और आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले दिन भी आपके सुंदर बने, अच्छे बने। इसके लिए राजा वाली प्लानिंग के लिए मुझे ज़रूर याद करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हो।